हमारे बच्चों ने दोनों ने बताया कि सर 12 to 15 से बाहर नहीं है। सारे मुद्दों पर जब बातचीत हुई तो जो राजभवन से संबंधित मामले हैं और लगभग मांगे स्वीकार की है, लेकिन जब तक यहाँ से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं। तो सर ने स्पष्ट कहा है कि तमाम मुद्दों पर हम सहमत हैं। DRDO 4 को लेकर जहां तक सवाल है, अभी तक उस पर मंथन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से, गवर्नर के स्तर से होना है। कि पीटी मेंस वाला जो बात है वो सरासर अन्याय इसलिए है, जब AEDO का पेपर लीक का बात सामने आया था तो उसमें पेपर लीक ना हो इसलिए हम लोगों पर थोपा जा रहा है। सभी मुद्दों पे जल्द ही हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। बिहार में छात्रों को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। बड़ी संख्या में छात्र अलग अलग मुद्दों को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं और कई सारी मांगे हैं उनकी, और उसको लेकर के पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद, वो एक्टिव हो गए हैं। कल देर रात वो जाकर छात्रों से मिले और साथ ही वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो अनशन पर बैठे, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। आज राजभवन जाकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। एक बार हम तस्वीर दिखा देते, ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं। पहले इसे राजभवन कहा जाता था लेकिन अब लोक भवन हो गया है। पप्पू यादव यहाँ पर मौजूद हैं और अभी वो राज्यपाल से मुलाकात करके निकले हैं। क्या कुछ बातें हुई हैं वो खुद ही बता रहे हैं, सुनिए पहले। चलिए ना, राज्यपाल से मुलाकात चलो हो गया। हमारे साथ दो छात्र लीडर, एक जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पटेल जी, PH जी, दूसरा अमन जी, तीसरा दिलीप जी। हमारे साथ दो छात्र लीडर, एक दिलीप जी के प्रतिनिधित्व के रूप में, एक अमन जी के प्रतिनिधित्व के रूप में इन लोगों ने पूरी बात रखी और उसमें उन्होंने स्वीकार किया, एक बात को छोड़ के, उम्र के मुद्दों को छोड़ के जितने मुद्दे थे, चाहे TR4 का मुद्दा, 70वीं BPSC मुद्दा, लाइब्रेरियन का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 1 से 2 महीने के अंदर वैकेंसी निकालेंगे, वेट का हम वैकेंसी निकालेंगे। SSC के बारे में उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि 55 लाख अभ्यर्थी का आवेदन अभी तक ये ले लिए, करोड़ों अरबों रुपया इन लोगों ने कमा लिया, और मेरे बच्चे की उम्र, पैसे सब खत्म होती जा रही है। हर साल आप फॉर्म भरवाते हैं और आप उस पर निर्णय नहीं लेते। इस तरह हिंदी के मामले में आया, हमारे बच्चों ने दोनों ने बताया कि सर 12 to 15 से बाहर नहीं है। उसको भी उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलत है। इस तरह सारे मुद्दों पर जब बातचीत हुई तो जो राजभवन से संबंधित मामले हैं, उन्होंने 90% को स्वीकार किया कि हम लोग अविलंब जो हायर एजुकेशन से संबंधित है उसको हम लोग तुरंत बात करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे, और पटेल जी के नेतृत्व में जो स्कॉलर PhD होल्डर बैठे हुए हैं, फिर से उस पर एक बार उनसे बुला करके वार्ता करेंगे। जो TR4 BSSC BPSC 70वीं परीक्षा अन्य वैकेंसी को लेके जो दोनों लीडर
और लगभग लीडर अमन और दिलीप जी के नेतृत्व में जो सभी लीडर हमारे साथ, अभिषेक, सौरभ, हमारे साथ सहबाग, हमारी बेटी प्रीति, ये सभी लोग जो बच्चे यहाँ आए हैं और जो हमारे एक बच्चे हैं पीएचडी होल्डर, यहाँ पर मोनू, ये एक यहाँ पर पीएचडी होल्डर, सारे मुद्दों पर विस्तृत दीपक बाबू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर साहब और उनके ओएसडी नदीम जी और हम तीन के साथ लगातार हमारे बच्चों ने अपनी बात पॉइंट वाइज रखी। जो मैं चाहूंगा सौरभ और सहवाग, पहले सौरभ बताएं कि क्या बातचीत जी। सौरभ, हाँ बेट के मुद्दों पर बहुत गंभीरता से लिया गया, बहुत मुद्दे हमारे बच्चों ने बहुत मजबूती से रखा और लगभग मांगे स्वीकार की है, लेकिन जब तक यहाँ से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं। उनकी जिंदगी के साथ कुछ होता है तो सरकार उसके दोषी होंगे। माननीय मंत्री जी का व्यवहार बहुत गलत है, संवाद सही नहीं है, मंत्री जी को माफी मांगना होगा। दूसरी और अंतिम बात, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के मैंने मेमोरेंडम दिया, जिसमें रोशन की जेल में हत्या, राम नरेश राय की हत्या, संजय मुखिया की हत्या, विक्रम में चौधरी की हत्या, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या, जिसमें मैंने उच्च स्तरीय जांच की मांग मैंने की है। बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं इस पर भी गंभीरता से उन्होंने कहा है लेंगे। जल नल योजना पर उन्होंने मैंने दिया है, उसको कहा उन्होंने गंभीरता से लेंगे। पीएचडी और स्कॉलर के मुद्दों पर सभी बात मांग ली गई, लेकिन उम्र को लेकर के अभी असमंजस में है। डोमिसाइल मुद्दों पर हम तीनों व्यक्ति, हमारे दोनों बच्चे और हम लोगों ने स्पष्ट कहा और सभी स्टेट का मैंने हवाला भी दिया और 2023 के बाद डोमिसाइल जो कुछ भी था वो खत्म कर दिया गया और अलग अलग सर्टिफिकेट बना के दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। जो आम सोशल मीडिया पर देखा गया, हमारे बच्चों ने इस मुद्दों को भी उठाया है। तो डोमिसाइल मुद्दा 80 से 85% बिहार में लागू हो, यह गंभीरता से उठाया गया। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, और उनके साथ जो 2 प्रतिनिधि मंडल गया था छात्रों का, उन लोगों ने भी मुलाकात की है राज्यपाल से और क्या कुछ बातें हुई है वो खुद ही बता रहे हैं, सुनिए। हमारी 15 सूत्री मांग थी, जिसमें टीआरई 4 को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो विवाद है, एक एकल परीक्षा की बात की गई। उसके अलावा बेट का आयोजन होगा। आपको बता दें कि बेट को लेकर सरकार ने निर्णय किया है कि बेट का आयोजन होगा। उम्र सीमा की जो बात है उसको लेकर भी थोड़ी बातचीत हुई है, जिसको हम देखेंगे। लाइब्रेरियन साइंस की बहाली आ रही है। उन्होंने, गवर्नर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि 1 से 2 दिन पर, 1 से 2 महीने में लाइब्रेरी साइंस की बहाली आ रही है। बीपीएस से तरमीज सिविल सेवा परीक्षा जिसको निरस्त करने की मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चेयरमैन बीपीएससी को हम बुला रहे हैं, 1 से 2 दोनों को, और एसएससी की लंबित भर्ती जिसमें 3 बड़ी बहाली है, बीएसओ, एएसओ, इंटरमीडिएट बहाली और सीजीएल 4, और 55 लाख अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही चेयरमैन नियुक्त हुई है, उनको हम बुलाते हैं 1 से 2 दिन में। यानी बीपीएससी, बीएसएससी और दरोगा भर्ती के जो चेयरमैन है, क्या कि ओएमआर सीट की कार्बन को भी आंसर सीट ये सब उपलब्ध नहीं कराना है। तो सर ने स्पष्ट कहा है कि तमाम मुद्दों पर हम सहमत हैं। उम्र सीमा की जो मांग है, डोमिसाइल को लेकर जो चीजें हैं, उसको लेकर सरकार अभी असमंजस में है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे तमाम मुद्दों पर सरकार सुलझाने की बात कर रही है। टीआरईओ 4 को लेकर जहां तक सवाल है, अभी तक उस पर मंथन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से, गवर्नर के स्तर से होना है। तो हम तमाम मुद्दों पर हम बातचीत सहमत है। अगर नहीं होता है
तो हंगामी आंदोलन जो है हमारी जारी रहेगी। खत्म होगा अमर एक नहीं, हम बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से यानी छात्र नेता दिलीप जी की तरफ से अपनी सभी मांगों को लेके आज मुलाकात हुई गवर्नर साहब से। सबसे पहला मुद्दा टीआरई 4 वाला जो था, जिसमें पहले की तरह एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और सभी सब्जेक्ट में जिसमें रिक्तियां या तो ना के बराबर है या तो 0 है उसको बढ़ाने की बात को रखा। और हमने कहा है कि पीटी मेंस वाला जो बात है वो सरासर अन्याय इसलिए है, जब एईडीओ का पेपर लीक का बात सामने आया था तो उसमें पेपर लीक ना हो इसलिए हम लोगों पर थोपा जा रहा है कि पीटी मेंस हो। और एक बात उसमें कहा कि हम लोग बीपीएससी और बीएसएससी वाला भी बात पे आएंगे कि बीपीएससी वाले को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी से आपकी बात हुई, हम लोगों ने कहा कि हम लोग कई बार मुलाकात हुआ है, उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे कि पेपर लीक किए वो, तो हम लोग कहे हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए और नौकरी में जाए, उम्र सीमा समाप्त हो रही है बहुत बच्चों की। तो उन्होंने कहा है कि वही बात है कि बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया जाएगा। उसके बाद बीएसएससी से संविदा वेटेज पर बातें किया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि संविदा वेटेज जो है अन्याय हो रहा है, उन पर बात चलेगा। और परीक्षा डेट पर भी वो लोग मंथन कर रहे हैं। फिर कहा गया लाइब्रेरियन की बहाली, तो लाइब्रेरियन की बहाली जल्द होने की संभावना है, बेड का आयोजन जल्द हो जाएगा। और 1799 दरोगा बहाली और 17 बीपीएससी धांधली सेटिंग के बारे में भी कहा गया। उसके बाद पारदर्शिता की बातें की गई, लेकिन हम चाहते हैं कि टीआरई 4 और इन सभी मुद्दों पे जल्द ही हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं दोनों ही छात्र नेता, वो भी साथ जो गए थे पप्पू यादव के, और आगे क्या कुछ होगा, छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें और भी क्या कुछ देखने को मिलेगा, साफ तौर से बता रहे थे। अब देखना होगा कि राज्यपाल से तो मुलाकात हुई है पप्पू यादव की, लेकिन जो मांगे हैं छात्रों की वो कब तक सुनी जाती है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।